सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। सभी को गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट एक बार लाइव आ जाएंगे तो हम क्लास शुरू कर देंगे। हमें रामचरितमानस पढ़ना है, उत्तरकांड। आज हम रामचरितमानस पढ़ेंगे, उत्तरकांड। एक बार सभी स्टूडेंट लाइव आ जाए, क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को प्रभात। आज काफ़ी विशेष दिन है और आज के दिन रामचरितमानस की शुरुआत हो रही है हमारे क्लास में। अच्छा संयोग बना है कि आज जो है, आज गुड़ी पाड़वा है। गुड़ी पाड़वा यानी कि महाराष्ट्र में जो है आज नव वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, जो महाराष्ट्र राज्य है का आज नव वर्ष है। जो महाराष्ट्र का आज न्यू ईयर है। आज से जो है महाराष्ट्र में हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा वर्ष शुरू हो रहा है आज, वो पता होना चाहिए। 1945 जो है, 1945 जो है आज से शुरू हो रहा है। ठीक है, आज नव वर्ष है और 1945 वर्ष जो है महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। महाराष्ट्रियन पंचांगन के अनुसार आज नव वर्ष है, गुड़ी पाड़वा नाम से जो है मनाया जाता है। इस प्रकार की जो आप चित्र में देख रहे हैं, एक हंडी ऊपर होती है और पूजा जाता है उनको, और नव वर्ष की जो है शुरुआत की जाती है। आपने टीवीज में देखा होगा, सीरियल्स में। तो आज आज से चैत्र महीना शुक्ल पक्ष शुरू हुआ है। चैत्र महीने का आज 1 तारीख है। चैत्र महीने की आज 1 तारीख है। चैत्र की 1 तारीख है और साल शुरू हो चुका है 1945। ठीक है, तो आप सभी को, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, सभी को गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे। और आज जो है हम रामचरितमानस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, रामचरितमानस में उत्तरकांड हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। हम उत्तरकांड पे पढ़ेंगे। उत्तरकांड काफ़ी बड़ा है, तो हम उसकी भूमिका पढ़ेंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट्स हुए हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। और उत्तरकांड में क्या क्या है, मूल जो कथा है उसके बारे में भी आपको। ठीक है, तो तुलसीदास के बारे में हम काफ़ी अच्छे से उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी जो कि आपको इंटरनेट पर एक जगह पर कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलेगी, एक साथ जो है क्लास में आपको मिल जाएगी। कि जितना आपको पूछा जाएगा तुलसीदास जी के बारे में, उतना आपको इस क्लास में मिल जाएगा। तो कांचन जी प्रणाम, गुड मॉर्निंग। सृष्टि जी, रेखा जी,
तन्मय तन्मय जी, सभी को प्रणाम, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। रामचरितमानस जिसके लेखक कवि तुलसीदास जी, और उनका जो इसमें 7 कांड है, उसमें से अंतिम कांड है उत्तरकांड। ठीक है, और ये हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में लगी हुई है। तो अब पहले हम तुलसीदास जी के बारे में जानकारी लेते कि तुलसीदास जी कौन थे, उनका योगदान क्या रहा हिंदी साहित्य में और भारतवर्ष में। ठीक है, तुलसीदास भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि है। ठीक है, निर्विवाद रूप से ये सत्य है कि तुलसीदास जो है भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि है। भारतीय संस्कृति जो हमारी है कि अगर एक कवि के रूप में दिखाया जाए तो वो तुलसीदास है, तुलसीदास का काव्य है। क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है राम नाम जो है प्रसिद्ध करने के पीछे तुलसीदास जी का बड़ा हाथ है। और वही एक वही उसी का उदाहरण देकर हम कह सकते कि भारत एक था पहले से, प्राचीन काल से। ठीक है, प्राचीन काल से ही भारत एक था। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कहते कि भारत 1947 से पहले कभी भारत नाम का कोई देश ही नहीं था। ठीक है, अलग अलग रियासतों में हम बटे हुए। तो उसके उत्तर के रूप में हम ये बता सकते हैं कि हमारी संस्कृति एक थी, इसलिए हमारा भारतवर्ष एक। और भारत केवल वर्तमान भारत तक सीमित नहीं है। भारत का अगर यहाँ पर उल्लेख किया जाए तो आध्यात्मिक भारत या फिर सांस्कृतिक भारत जो है, आज के वर्तमान समय में जो पाकिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है, फिर म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, ये सारे जो भारत और भारत के आसपास के सारे देश है, ये सभी भारतवर्ष के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ पर सभी तरफ जो है श्री राम जी की कथा चलती है। ठीक है, तो इन सभी देशों में जो है भारत फैला हुआ है, भारत की संस्कृति फैली हुई है। तो भारतीय संस्कृति इन सभी जो है 5-6 देशों से मिलकर भारतीय संस्कृति बनती है। और उन सभी भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास जी। ठीक है, भारतीय संस्कृति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कवि तुलसीदास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने तुलसीदास के संबंध में लिखा था, क्योंकि ये आपको मिलान में आएगा। ठीक है, ये जो है मिलान में आएगा। कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। यानी कि कविता करके तुलसी को प्रसिद्धि नहीं मिले, तुलसी संपन्न नहीं हुए, कविता ही संपन्न होगी तुलसी की कला पाकर। ठीक है, इतना बड़ा योगदान या फिर इतने बड़े कवि है तुलसीदास, तो उनके ऊपर अयोध्या सिंह उपाध्याय कहते कि कविता से बड़े कौन है? तुलसी है। ठीक है, तो कविता ही जो है समृद्ध हुई तुलसी की कला पाकर। आगे वो लिखते कि राम को भज अमर न हुए तुलसी, अमर तुलसी नहीं हुए, तुलसी को पाकर अमर है राम लला। ठीक है, तुलसी की कला, तुलसी के जो रामचरितमानस है, उसी के कारण जो है विश्व भर में राम नाम प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, उनसे पहले बहुत से विद्वानों ने राम जी की चरित्र लिखा है, उनके बाद में भी बहुत से लोगों ने लिखा है। लेकिन जितना सुंदर रूप से और जितना देशी भाषा में यानी कि अवधि में लिखा रामचरितमानस, जितना सुंदर और मधुर काव्य बनाया उन्होंने, उसी कारण से जो है पूरे भारतवर्ष में राम नाम गूंजा। ठीक है, ये भक्ति आंदोलन बड़ा हुआ। तो ये अविदा सिंह उपाध्याय की पंक्ति है और सभी को जो है याद रखनी है, क्योंकि मिलान के प्रश्नों में पूछी जा सकती है या फिर सीधी ही पूछी जा सकती है कि ये तुलसी के बारे में किसने कहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। और आविदा सिंह उपाध्याय, क्योंकि आविदा सिंह उपाध्याय भी आपके सिलेबस में है और तुलसीदास जी भी आपके सिलेबस में, दोनों ही सिलेबस में है। वो तो फिर ये पंक्ति जो है और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, प्रिय प्रवास लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय, उन्हीं ने तुलसी जी के बारे में ये बताया लिखा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एक बार मैं जरा पीपीटी की साइज ठीक कर लेता हूँ। एक मिनट में उसे साइज को जो कर लेता हूँ।
एक मिनट रुकिए, मैं जरा इसे। ठीक है, अभी ठीक है। तो एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। नीता नीता कुमारी जी प्रणाम। रोजी जी प्रणाम। और प्राची जी, सभी को प्रणाम। तो हम फिर से जो है क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है, आयुर्दास उपाध्याय ने लिखा है। ठीक है, क्या कविता करके तुलसी न लसे, कविता पाल लसी तुलसी की कला, राम को भज अमर न हुए तुलसी, तुलसी को पा अमर रहे राम लला। ठीक है, तुलसीदास निश्चित ही लोकनायक और महात्मा थे। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी सन में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है, सर्वमान्य राजापुर ही गांव है। लेकिन गौरी शंकर द्विवेदी ने सुकवि सरोज में इनका जन्म स्थान सोरो माना है। सुकवि सरोज इनकी रचना है, उसमें सोरो माना है, सोरो माना है। फिर राम नरेश त्रिपाठी, लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामदत्त भरद्वाज तथा गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान सीकर खेत, सोरो सोरो का ही नाम सीकर खेत है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर द्विवेदी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, ये दो बड़े आलोचक है जिन्होंने सोरो यानी कि सीकर खेत जो है उनका जन्म स्थान माना है। लेकिन सबके जो सर्वमान्य राजापुरी है। और इस राजापुर को फिर से बसाने के बाद जो राजापुर नाम जो है तुलसीदास जी ने दिया है नाम। उनके मित्र राजा नाम पे ही राजापुर गांव का नाम उन्होंने फिर से दिया, जो कि उनके जन्म के कुछ दिनों बाद जो है भयकर खत्म हो गया था, बाढ़ आ गई थी तो गांव खत्म हो गया था। फिर बाद में आकर कुछ सालों बाद फिर से बस गए राजापुर में। ठीक है, तो उनका नाम राजापुर, मानस कांस आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो आपको राजापुर ही मानना है। और अगर हजारी प्रसाद और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार पूछा जाए तो सीकर खेत बताना है। ठीक है, सर्वसामान्य राजापुर ही नाम है गाँव का। तुलसीदास के शिष्य बेनी माधव दास। ठीक है, ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ये सब कुछ, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में जो है मानस का अंश भी है और मानस का अंश में ये सब कुछ है। ठीक है, तो आपकी इस क्लास से दोनों ही जो है कविता की भी और जीवनी दोनों की तैयारी हो जाएगी इसमें से। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ये पढ़कर भी आपका जो मानस कांस भी तैयार हो जाएगा जिसने नहीं पढ़ा। तो बेनी माधव पात्र मानस कांस में भी उनके शिष्य है, प्रधान शिष्यों में से बेनी माधव दास। मूल गोसाई चरित्र उन्होंने लिखा था, श्रावण शुक्ल तीज शीन लिखा थे उन्होंने। ये प्रधान शिष्यों में से एक है। फिर इनके तुलसी के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, माताजी का नाम हुलसिता। इसी पर वो काव्य पंक्ति प्रसिद्ध है, गोद ले हुलसी प्रिय तुलसी। तो हुलसी ने तो कभी गोद में नहीं लिया था, कि जन्म के साथ ही जो है उनको दे दिया गया, अपनी नौकरानी को दे दिया आत्माराम दुबे ने। और उस नौकरानी ने जो है एक घर में काम करने वाली सेविका ने अपनी सासू माँ को दे दिया तुलसीदास को। ठीक है, पार्वती अम्मा कहते थे उनको वो।
तो उनका जीवन एक भिक्षुक की तरह, शुरुआती जीवन उनका भिक्षुक की तरह रहा। बाद में वो कहाँ गए? नरहरि दास के पास गए, क्योंकि उनकी पार्वती अम्मा की मृत्यु हो गई थी। बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है। आपने अगर देखा हो, पढ़ा हो अगर राम मानस का, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ना चाहिए। शिक्षा गुरु कौन थे? नरहरानंद, नरहरि दास जिनका दूसरा नाम है। उन्होंने राम मंत्र दिया। पहले गुरु यही बने, पहला सहारा जो है, क्योंकि पार्वती अम्मा का जो हाथ इनसे ऊपर छिन गया, ठीक है, उनकी मृत्यु के पश्चात किसने संभाला? तुलसीदास जी को नरहरि दास ने ही संभाला, और राम जी से परिचय भी इन्होंने ही करवा था। ठीक है। फिर इनके बाद जो है वो पढ़ने के लिए जो है आचार्य शेष सनातन जी के यहाँ पर चले गए, उनके आश्रम में चले गए। वहां पर ही इन्होंने शिक्षा ली, संस्कृत भाषा की, वेदों की, सभी की शिक्षा उन्होंने शेष सनातन जी ने दी थी। ठीक है। सहारा, एक पिता की तरह सहारा, एक दोस्त की तरह सहारा, या फिर एक गुरु की तरह सहारा जो है नरहरि दास ने ही दिया। लेकिन बाद में शिक्षा देने के लिए, वो शिक्षा लेने के लिए शेष सनातन जी के पास चले गए थे। ठीक है। तुलसीदास जी का निधन जो है 1680 विक्रमी संवत, यानी कि इंडियन कैलेंडर के अनुसार है, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1623 में जो है काशी में हुआ था इनका। ठीक है। काशी में इनकी मृत्यु हुई थी। काशी में जन्म हुआ था किसका? कबीर का। इसके प्रमाण में ये दोहा उपलब्ध है कि संवत 1680, संवत यानी कि विक्रमी संवत की बात की जा रही है, विक्रमी संवत 1680, 80 गंग की तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। श्रावण महीना था, शुक्ल पक्ष की सप्तमी जो चल रही थी। 1 मिनट में आया अभी। ठीक है। श्रावण के शुक्ल के सप्तमी, सप्तमी पर जो है महीने का 7वां दिन, तब जो है तुलसीदास जी ने शरीर त्याजा है। ठीक है। तो जो है संवत 1680 में जो है का मृत्यु हो गया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टिप्पणी है, बाबा रघुवर दास तुलसी के पिता का नाम मुरारी मिश्र बताते हैं। ठीक है। एक रघुवर दास जो है उन्हें अलग नाम बताया मुरारी मिश्र, जो सर्वमान्य नहीं है। ठीक है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। तुलसी की पत्नी का नाम रत्नावली था, वो विदुषी थी। रत्नावली दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। कहते हैं कि अमृतलाल नागर के अनुसार तुलसी को एक पुत्र था जिसका नाम तारापति था। ये सब कुछ आपको मानस के अंश में दिखाई देगा। तारापति उनके बेटे का नाम था, जो कि अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई थी। बचपन में 2 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी। तुलसी का जन्म अमुक अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जो कि अशुभ माना जाता है। ठीक है। अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। उनके पिताजी पंडित थे, और उन्होंने वो नक्षत्र देखने के कारण ही तुलसीदास को घर से जो है विदा किया था। कुछ समय के बाद ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। कहा जाता है कि जब उनके जन्म के साथ उनकी माता का मृत्यु भी हो गया था। पिता के बालक को अपशकुन मानकर उसे दासी चुनिया
को दे दिया। चुनिया ने उस अनाथ बच्चे का पालन पोषण किया। तो चुनिया ने उसका पालन पोषण नहीं किया था, यहाँ पर उसकी जो है सासू माँ पार्वती अम्मा जैसे कहते हैं, वो पार्वती नाम की वृद्ध महिला थी, उन्होंने जो उनका पालन पोषण किया। कुछ वर्ष के बाद दासी की भी मृत्यु हो गई और बालक तुलसी फिर अनाथ हो गए। कहते हैं कि तुलसी के जन्म के समय उनके मुख में 32 दांत थे। तुलसी जन्म लेते ही राम शब्द बोले थे। ठीक है, ये दंत कथा है, ये जो है दंत कथा है। इसलिए घर वालों ने उनका राम राम बोला रख दिया था। ठीक है, इसमें बहुत ही विवाद है इन सभी ये क्योंकि ये किंवदंतियां हैं, तो इसमें बहुत से विवाद हो सकते। जो सर्वसामान्य स्टोरी तुलसीदास जी के बारे में है कि उनके जन्म से ही जो है, जन्म लेती उनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। अभुक्त मूल नक्षत्र में उनका जन्म होने के कारण उनके पिताजी ने अपनी जो सेविका है घर में काम करने वाली, उसे कहा था कि इस बच्चे को जो फेंक कर आओ या फिर उसे मार दो इस प्रकार से। तो उन्होंने उसे मारने के बजाय जो अपनी सासू माँ को दिया था, वृद्ध सासू माँ जिसका नाम पार्वती अम्मा था, उनके साथ वो जीवन का बचपन उनका उन्हीं के साथ बीता। उनकी मृत्यु के पश्चात वो हरिहरानंद के पास चले गए। ठीक है, इस प्रकार की स्टोरी उनकी बालकाल की है। ये सर्व सामान्य रूप से हम बोल सकते हैं। तुलसीदास के कई उपनाम हैं। भक्तमाल में नाभादास ने उन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। ये प्रश्न मिलान में आएंगे या फिर सीधे भी आ सकते हैं। ठीक है, कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? और ऊपर आविदास सिंह उपाध्याय की भी मैंने बात की आपके साथ कि तुलसी को पाकर जो कविता की बात की गई है वो भी आपको याद रखनी है। फिर इतिहासकार स्मिथ ने उन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा कवि व्यक्ति माना है, ये भी आपको याद करना है। फिर सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्धदेव, बुद्धदेव कौन है? बुद्धदेव है गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोक नायक कहा। ठीक है, बुद्धदेव का जो है यानी कि गौतम बुद्ध का प्रभाव भारत पर कुछ बड़ा नहीं पड़ा, लेकिन चीन पर काफी बड़ा प्रभाव इतना है कि वहाँ की सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ा धर्म बुद्ध धर्म है। ठीक है, एशिया पर जो है बुद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। दुनिया के सबसे बड़े देश चीन चीन पर जो है बुद्ध धर्म का प्रभाव है। इसके जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार बुद्धदेव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कौन बना? तुलसीदास ही है। ठीक है, अमृतलाल नागर ने उन्हें मानस का हंस कहा है, मानस का राजहंस। भिखारीदास ने उन्हें हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा कहा है। मैंने कल आपको पढ़ा था, सूर सूर तुलसी शशि गुणगण केशवदास। ठीक है, वही पंक्ति से ये है। तुलसी को क्या कहा था? शशि, शशि यानी कि चंद्रमा। ठीक है, सूर सूर यानी कि सूर्य, सूर्य जो जो सूरदास है वो क्या है? सूर्य समान है, और चंद्र के समान तुलसी है। और केशव क्या है? नक्षत्रों के समान, तारों के समान। और आजकल के कवि क्या है? जुगनू के समान इधर उधर प्रकाश बिखराते हुए दिखाई देते हैं। फिर स्मिथ ने उन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा। हिंदी का जातीय कवि किसने कहा है? शुक्ल जी ने। उनके बाद रामविलास शर्मा ने भी वही बात की है, हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास। तो रामविलास शर्मा और रामचंद्र शुक्ल दोनों को याद रखना, दोनों ही जातीय कवि का। हिंदी का जातीय कवि का अर्थ क्या होता है? जातीय कवि का अर्थ होता है कि हिंदी भाषा को समझने वाला, हिंदी भाषा का प्रतिनिधि कवि। ठीक है, जातीय कवि का अर्थ जाति से नहीं है, कास्ट से नहीं है। ठीक है, हिंदी का जातीय कवि यानी कि हिंदी को समझने वाला और हिंदी का प्रधान कवि, प्रमुख कवि, उसे जातीय कवि कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के साहित्य को विरोधों का सामंजस्य कहा है।
उन्होंने जो है विरोधों का सामंजस्य किया है। तो विरोधी बातों को एक जगह रखना इतना सुंदर तरीके से सिर्फ तुलसीदास जी की पास ही वो कला थी, जो विरोधों का सामंजस्य उन्होंने एक जगह पर बिठाया। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको रामचरितमानस से ही देता हूँ। तो रामचरितमानस में सबसे सुंदर एक पंक्ति है कि सगुन आगुन नहीं कुछ भेदा। ठीक है, इसमें तुलसीदास जी ने सगुन धारा को और निर्गुण धारा को, जो एक दूसरे के विरुद्ध बहती थी, उन दोनों को एक जगह पर लाने का काम उन्होंने किया। शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय दोनों को मिलाने का काम भी उन्होंने किया, क्योंकि शिव जी की मुख से जो है रामचरितमानस का पाठ करवाया। ठीक है, तो इससे जो शैव संप्रदाय था वो भी और वैष्णव संप्रदाय वो भी एक दूसरे के करीब आए। ठीक है, दो संप्रदाय को जोड़ने का, अगुण और सगुण यानी कि निर्गुण और सुगुण को जोड़ने का काम, और ब्राह्मण और दलित दोनों को जोड़ने का काम, ये सारे जो विरोधाभासी व्यक्ति थे, विचारधारा थी, उन सभी को एकत्रित करने का काम को सिर्फ और सिर्फ तुलसीदास जी ने ही करने का प्रयत्न किया है, और वो पूरी तरह से सफल भी हुआ। ठीक है, केवल प्रयत्न नहीं किया गया, वो सफलतापूर्वक सफलता भी उन्हें मिली। ठीक है, आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने तुलसी को आनंद कानन का वृक्ष कहा है। मधुसूदन सरस्वती ने क्या कहा है? आनंद कानन का वृक्ष। भगवान दिन और बच्चन सिंह ने तुलसी को रूपकों का बादशाह कहा है। बच्चन सिंह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रूपकों का बादशाह उन्होंने कहा है, हमेशा पूछा जाता है सवाल। और अनुप्रास का बादशाह शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, ये हमेशा आता है। उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है। ठीक है, और गुलाब राय ने तुलसी को विश्व विश्रुत माना है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ठीक है, जो बात शुक्ल जी ने कही है उसी को जो है लंबा चौड़ा करके आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कही है। विराट चेष्टा से याद करना है आपको, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा, इसकी उदाहरण मैंने अभी दी है। ठीक है, यहाँ पर जो मैं शुक्ल जी के विरोधों का सामंजस्य आपको समझा रहा था, वही बात है यहाँ पर भी। नाभादास ने तुलसीदास को भक्ति का सुमेरु कहा है। आपको याद रखना है, नाभादास भक्तमाल्य उन्होंने लिखी है। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास भावना की थी। ठीक है, इनकी भक्ति भावना किस प्रकार की है? दास भावना की। और श्री राम के सबसे बड़े दास कौन है? हनुमान जी। ठीक है, और तुलसी के लिए भी सबसे बड़े गुरु कौन है? हनुमान जी। ठीक है, उनके मित्रवत गुरु हनुमान जी। कभी भी उनको कोई दुख होता है तो वो श्री राम जी को याद नहीं करते, किसको याद करते हैं? हनुमान जी को। ठीक है, इसमें दास भावना उनमें हमेशा रही है। इसमें दास सेवा ईश्वर भक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी के 12 रचनाओं को पंडित गुलाम द्विवेदी और शुक्ल जी ने प्रामाणिक माना है। गुलाम द्विवेदी इनकी रचनाओं को 2 भागों में विभक्त किया है, जिसमें 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटी रचनाएं हैं। कुल मिलाकर 12 ग्रंथ। ठीक है, शुक्ल जी ने भी 12 ग्रंथ माने इनके। ये 12 ग्रंथ आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसमें गीतावली या राम गीतावली, गीतावली उन्होंने लिखी थी, लेकिन इस गीतावली में जो है राम जी का नाम था। हमने जब तुलसीदास और सूरदास को पढ़ा था, तब जहाँ पर सूरदास ने कृष्ण भक्ति में जो बाल लीलाएं दिखाई है, वही गीतावली में जो है तुलसीदास जी ने राम जी के बारे में लिखा है। ठीक है, श्याम की जगह राम कर दिया है उन्होंने। ब्रज भाषा में ये रचना लिखी थी 1571 में। ठीक है, रामचरितमानस भाषा है अवधि कब लिखी थी उन्होंने? 1574 में। राम विनयावली या विनय पत्रिका, ठीक है, विनय पत्रिका कब लिखी थी? 1582 में। दोहावली ब्रजभाषा में है, 1583 में लिखी। ठीक है, ये बड़ी रचना है उनकी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी? रामचरितमानस भाषा है अवधि, आपको याद रखना। कवितावली को कवित रामायण के नाम से भी
जाना जाता है। यह तुलसीदास जी की अंतिम रचना थी ब्रजभाषा में 1612 में का से लिखा था उन्होंने। और फिर सात जो है उनकी छोटी रचनाएं कौन सी है? कृष्ण गीतावली, इसे सूरदास के आग्रह पर लिखा गया था ब्रजभाषा में 1571 में। रामलला नच्छहु अवधि में 1582 में लिखी। पार्वती मंगल अवधि में 1582 में लिखी है। यहाँ पर भगवान शिव जी की और माता पार्वती का जो है विवाह के बारे में इसमें लिखा गया है। फिर जानकी मंगल है, उसी साल में लिखी गई है 1582 में। फिर रामाज्ञा प्रश्नावली अवधि ब्रज मिश्रित है 1616 में। फिर बरवे रामायण, यह रहीम दास जी के आग्रह पर लिखा था। ठीक है, ये आपको याद रखना किसने कहा था? रहीम रहीम ने जो है कहा था, तभी लिखा बरवे रामायण। ये भी रामायण ही है 1612 में। फिर वैराग्य संदीपिनी ब्रजभाषा में है 1612 में। ठीक है, तो इनकी पहली रचना देखते गीतावली या राम गीतावली भाषा ब्रज है 1771। यह तुलसीदास जी की पहली रचना है। इसमें 7 सर्ग, यह गीति काव्य है। इसमें पदों की संख्या 328 है। इसमें 21 तरह के रागों का प्रयोग है। इसमें मंगलाचरण नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मंगलाचरण क्या होता है? कोई भी रचना शुरू करने से पहले ईश्वर का नाम लिया जाता है, खास करके भगवान गणेश जी का, भगवान शंकर जी का नाम लिया जाता है। या फिर वैष्णव होगा तो भगवान विष्णु जी का, राम जी का, कृष्ण जी का नाम लेकर जो है गुरु का नाम लेकर शुरुआत की जाती है, उनकी स्तुति करके। लेकिन गीतावली में कोई भी मंगलाचरण नहीं है। बेनी माधवदास ने इसे तुलसी की रचना मानी है। बेनी माधवदास कौन है? उनके प्रधान शिष्यों में से एक है। ठीक है, तुलसी के प्रधान शिष्यों में से एक है बेनी माधव दास। ये एक मुक्तक रचना है। ठीक है, कौन सी? गीतावली। गीतावली में क्या है? भगवान श्री राम की कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जैसे ही बाल लीलाएं, और फिर जो जैसे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ जो है रासलीला करते, उस प्रकार से जो है आनंद उत्सव के बारे में गीतावली में लिखा गया। फिर उसके बाद रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखी गई 1574 की रचना है ये। और विक्रमी संवत के अनुसार 1631, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1574 की रचना है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष दिन मंगलवार को हुआ था। ठीक है, इसकी शुरुआत, इसका प्रमाण स्वयं तुलसीदास जी ने अपने इस दोहे में लिखा है। संवत 1631 सीसा करो कथा हरिपद धरी सीसा, नवमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह रचित प्रकाश। ठीक है, इस प्रकार से हमें रचना का सही समय मिलता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि तुलसीदास ने खुद लिखा है। तो रामचरितमानस का प्रकाशन वर्ष या फिर लिखने का वर्ष वही है 1631। इसमें किसी को भी डाउट नहीं है, और ये आपको याद रखना है, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा है तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, विक्रमी संवत और अंग्रेजी कैलेंडर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, ये दो डेट क्यों है? अंग्रेजी कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर आपको पता है, दोनों अलग है। और भारत में एक ही कैलेंडर नहीं है। ठीक है, जो हिंदी पट्टी में चलता है विक्रमी संवत कैलेंडर, उसके अनुसार 1631 वर्ष चल रहा था। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में अलग कैलेंडर है अभी। महाराष्ट्र का जैसे आज मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया, आज कौन सा वर्ष शुरू हुआ है? 1900 1945 जो है आज शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र का पंचांगन और महाराष्ट्र का कैलेंडर जो है यहाँ का। ठीक है, ये कैलेंडर अलग है, विक्रमी संवत कैलेंडर अलग है। हमारे भारत में ऐसे सभी राज्यों के अलग अलग कैलेंडर है, और कुछ प्रमुख कैलेंडर भी है। उसमें से सबसे प्रमुख है विक्रमी संवत। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं कहीं पर दूसरी डेट भी मिल जा सकती है, तो वहां पर आपको देखना है कौन सा संवत लिखा है, विक्रमी संवत लिखा है या फिर दूसरा कुछ
है उसके साथ, एक लिखा हुआ, पुष्कर लिखा हुआ, ऐसा दूसरे कोई कैलेंडर है तो डाउट हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते, अर्थात मानस की रचना संवत 1631 ईस्वी सन नहीं है, ये यहाँ पर गलती से लिखा, तो ये को जो है काट दो आप। ठीक है, संवत 1631 चैत्र मास था, आज भी चैत्र मास ही शुरू हुआ है, आज भी शुक्ल पक्ष ही है, नवमी तिथि मंगलवार को रामचरितमानस पूर्ण हुई थी। रामचरितमानस को 2 वर्ष 7 महीने और 11 दिन लगे थे, ये पूछा जाता है प्रश्न, तो इसको याद रखो, 2 वर्ष 7 महीने 11 दिन। ठीक है, 1631 क्या है, पूर्ण होने की तिथि है। ठीक है, लिखने की तिथि नहीं है, पूर्ण होने की, रचना पूर्ण हुई थी 1631 में। वो डेट अगर आपको पूछी जाए तो चैत्र महीना चल रहा था, शुक्ल पक्ष का 9 तारीख थी, 9 तारीख शुक्ल पक्ष चैत्र महीना। ठीक है, यानी कि चैत्र महीने की 9 तारीख, 9 चैत्र 1631 से डेट आती है। अगर इसे मैं सीधी भाषा में लिखूँ, 9 तारीख चैत्र महीना और 1631 ये है डेट। ठीक है, रामचरितमानस पूर्ण होने की। कथानक है इसका, इस महाकाव्य में राम के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन है, यह महाकाव्य है। ठीक है, रामचरितमानस महाकाव्य नागरिक प्रचारक सभा के द्वारा प्रकाशित मानस के कुल 27 श्लोक, 4647 चौपाइयाँ, 1193 दोहे और 27 जो है सोरठे है, 214 अन्य, कुल मिलाकर जो है 6168 जो है छंद है इसमें। काव्य की भाषा साहित्यिक अवधि है, इसमें सभी रसों का चित्रण है, शांत रस की प्रधानता है। ठीक है, कौन सा रस प्रधान है यहाँ पर, शांत रस है। ठीक है, शांत रस जो है इसमें प्रधान है, और इसमें कुल 18 तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है। रामचरित्र मानस की शैली की प्रेरणा जयसी के पद्मावत से प्राप्त हुई है। ठीक है, इस पर पद्मावत जयसी का प्रभाव है। इसमें कुल 7 सर्ग है, जिसे कांड कहा गया है, इसका सही क्रम इस प्रकार है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, और अंत में उत्तरकांड। ये प्रश्न पहले भी एक बार नेट में आ चुका है। ठीक है, ये जो सब कुछ पढ़ा रहा हूँ मैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सब कुछ परीक्षा में आ सकता है, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे कांड को आपको याद रखना है। याद कर कैसे करोगे आप, आसान है। महाकाव्य है, क्योंकि महाकाव्य जन्म से शुरू होती है, आपको पता है। महाकाव्य उस काव्य को कहा जाता है जिस काव्य में जन्म से लेकर लगभग मृत्यु तक की कथा जिस जहाँ पर होती है, उसे महाकाव्य कहा जाता है। तो इसलिए बाल कांड से शुरू होगा। राम जी का जन्म, बाल कांड, जन्म कहाँ हुआ, अयोध्या में हुआ। ठीक है, फिर अयोध्या से उनको जो है निकाला गया, अरण्य चले गए, जो है जंगल चले गए। फिर अरण्य में उनको कौन मिला, किष्किंधा नगर के राजा बलि और उनके भाई सुग्रीव के, वहां पर युद्ध हुआ और बलि को मारा गया।
राजा बलि को और बाली, राजा बाली, बाली या फिर वाली नाम है उनका, बाली और वाली दो ही शब्द मिलते हैं हमें। तो वाली का जो है वध करने के बाद सुग्रीव को राजा बनाया गया। और फिर उसके बाद सुंदरकांड है, ठीक है। सुंदरकांड में हनुमान जी जो है फोकस में है सुंदरकांड में। फिर इसके बाद लंका कांड है, लंका कांड में रावण को हराया जाता है। सुंदरकांड में जो है हनुमान जी का जो पराक्रम है, उनको जो शक्ति प्राप्त होती है, जो शक्ति वो भूल गए थे, सारी बातें सुंदरकांड पूर्ण रूप से हनुमान जी के लिए समर्पित है, ठीक है। उसके बाद लंका कांड है, और लंका कांड के बाद उत्तरकांड है। इस प्रकार से 7 कांड क्या है रामचरितमानस में। इन सभी को आपको क्रम से याद रखना है, ठीक है। बालकांड सबसे बड़ा है, किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, ठीक है। कौन सा सबसे बड़ा है? शुरुआत का सबसे बड़ा है, और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। अयोध्या कांड हृदय स्थल है, पूछा जाता है प्रश्न। रामचरितमानस में कौन सा कांड हृदय स्थान है, हृदय स्थल कौन सा है? तो हृदय स्थल है अयोध्या कांड, क्योंकि सब कुछ जो है अयोध्या कांड में ही ये सब कुछ स्टोरी शुरू होती है, कि वहां पर ही वो जो 14 साल के लिए वनवास भेजा जाता है, वहां पर काफी दारुण्य वर्णन है कि किस प्रकार से एक पिता मजबूर है अपने ही बेटे प्रिय बेटों को राज्य से निकालने में, जबकि उनका ये होने वाला था, दूसरे दिन सिंहासन पर बैठने वाले थे राम, और राजा बनने वाले थे। तो काफी हृदय विदारक जो है वर्णन वहां पर, इसलिए वो हृदय स्थल है। फिर सुंदरकांड धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तरकांड में राम राज्य की कल्पना है, तुलसी के दार्शनिक और कलयुग कलियुग है, कलयुग नहीं होता, कलियुग होता, कलियुग का वर्णन है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है उत्तरकांड में? क्या है उत्तरकांड में? राम राज्य की कल्पना है कि राम राज्य कैसा होगा, और भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक भी होता है इसी कांड में। और फिर तुलसी का दार्शनिक पक्ष है, यहाँ पर है कलयुग के वर्णन उन्होंने किया है, कलयुग कैसा होगा, यहाँ पर संतों का स्थान क्या होगा, बाकी व्यभिचारी लोगों का स्थान क्या होगा, ये सारी बातें पूरा विचार जो है तुलसीदास का केवल अंतिम जो है उत्तरकांड में दिखाई देता है, उनका खुद का निजी विचार, ठीक है। तो रामचरितमानस के वक्ता और श्रोता कौन थे? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, क्योंकि पंक्तियों से प्रश्न पूछना नहीं जाता, इस प्रकार से ही जो है पूछे जाते कि वक्ता श्रोता कौन थे, कांड कौन से हुए, इस प्रकार के जो है ज्यादा प्रश्न इसी से आएंगे। तो 4 वक्ता और 4 श्रोता थे। सबसे पहले काकभूषुंडी ने गरुड़ जी को जो है राम कथा सुनाई, फिर भगवान शिव जी ने पार्वती जी को राम कथा सुनाई है, फिर यज्ञवल्क्य जी ने जो भारद्वाज को कथा सुनाई, फिर तुलसीदास जी ने संतों को समूह को राम कथा सुनाई है। इस प्रकार से 4 वक्ता और 4 श्रोता हुए हैं रामचरितमानस में, ठीक है। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन है? काकभूषुंडी और गरुड़, और भगवान शिव और पार्वती जी, ये जो है 7 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों को याद करना है कि इन्होंने कथा सुनाई थी, काकभूषुंडी ने सुनाई थी गरुड़ जी को, भगवान शिव जी ने सुनाई थी माता पार्वती को, ठीक है। फिर रामचरितमानस के मार्मिक स्थल क्या है, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, मार्मिक स्थल क्या है, ठीक है। ये प्रश्न हमेशा आता है। राम का अयोध्या त्याग कर तपस्वी वेश में वनागम, ठीक है। सबसे मार्मिक स्थल क्या है? जैसे कि मैंने आपको केशव पढ़ाया था, ठीक है। तो केशव को जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो तब मैंने आपको कहा था कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, केशव के पास जो मार्मिक स्थलों की पहचान करने की क्वालिटी नहीं थी। तो तब मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था मार्मिक स्थल क्या होते हैं, शुक्ल जी ने क्यों आलोचना की है केशवदास की, वो सारी बातें की थी मैंने आपके साथ, कि केशवदास में वो क्वालिटी नहीं थी जो तुलसीदास में थी। कौन सी? मार्मिक स्थलों की पहचान करना और उसका विस्तृत रूप से वर्णन करना, ठीक है। तो ये आपको रामचरितमानस में मिलेगा। मार्मिक स्थल क्या है? पहला मार्मिक स्थल है भगवान श्री राम जी का अयोध्या त्याग कर जो वनवास की तरफ जाना। दूसरा क्या है? चित्रकूट में
राम भरत मिलन, ठीक है। जैसे ही भगवान श्री राम वनवास के लिए चले जाते हैं, वैसे ही पीछे से किसे, भरत जी को पता चलता है कि उनके बड़े भाई वनवास चले गए, तो वो पीछे पीछे दौड़ते हुए उनके पास आते हैं और चित्रकूट में जो है उनका मिलन होता है, ठीक है। और वो काफी मार्मिक, जो है मार्मिक स्थल है, ठीक है। कि एक भाई के लिए, अपने बड़े भाई के लिए छोटे भाई का प्रेम इसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है। फिर शबरी का आतिथ्य, ठीक है। शबरी के बेर जो है श्री राम खाते हैं, आप सभी को पता है। फिर लक्ष्मण का शक्तिवान लगने पर राम का विलाप, ठीक है। युद्ध में, लंका कांड में, जब युद्ध में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, यानी कि उनको बाण लग जाता है, वो मूर्छित हो जाते हैं। फिर श्री राम जी का विलाप वहां पर दिखाई देता है, वो रोते हैं। फिर वो हनुमान जी को आदेश देते हैं कि वो संजीवनी बूटी लेकर आए, ठीक है। तो हिमालय से वो लेकर आते हैं एक ही रात में, तो वो एक मार्मिक स्थल है, ठीक है। तो जो श्री राम जी का चरित्र है, वो मनुष्य का चरित्र है, ज्यादा ईश्वर से ज्यादा वो मनुष्य है, ठीक है। ईश्वर से ज्यादा कौन है, वो मनुष्य है। और वहीं पर कृष्ण जी क्या है, मनुष्य से ज्यादा ईश्वर है, ठीक है। ये दो अंतर है दोनों अवतारों में, ठीक है। कि श्री राम जी जो है अपने प्रिय व्यक्तियों के लिए आंसू बहा सकते हैं, लेकिन ये बात जो आपको श्री कृष्ण में नहीं मिलती, ठीक है। दोनों ही चरित्रों में एक बड़ा अंतर ही है कि भगवान श्री राम जो है इंसान मानवों के काफी नजदीक है। ईश्वरी रूप को वो कम दिखाते हैं, मानवीय रूप को वो ज्यादा दिखाते हैं। वहीं श्री कृष्ण जो है मानवीय रूप को कम दिखाकर ईश्वरी रूप को ज्यादा दिखाते हैं, यानी कि लीला उनकी ज्यादा है, ठीक है। उनके आंखों से आंसू आपको नहीं दिखाई देंगे, कम दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो ईश्वरी रूप में पृथ्वी पर थे और मानवीय रूप में श्री राम जो है पृथ्वी पर थे। ये दोनों में मुख्य भेद है, जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे विनय पत्रिका को राम विनयावली या फिर विनयावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इसका रचना काल क्या है, 1582। भाषा है ब्रज। पदों की संख्या है 279। यह गीति शैली की रचना है, इसमें शांत रस प्रदान है। यह पत्रात्मक और निवेदन शैली में लिखा गया है। इसमें तुलसी जी की निजी जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भक्ति से संबंधित यह सर्वश्रेष्ठ रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में विनय पत्रिका भक्तों के कंठ का आहार है, ठीक है। ये प्रश्न आएगा, शुक्ल जी ने कहा है इसलिए आएगा, ठीक है। विनय पत्रिका क्या है, भक्तों के कंठों का हार है, कंठहार, ठीक है। और इसके बाद महत्वपूर्ण कथन क्या है इसमें, विनय पत्रिका भक्तों के कंठहार। तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस तथा स्वयं तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए, ठीक है। विनय पत्रिका में तुलसीदास के जीवन के बारे में, उनके दुखों के बारे में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनको जीवन में दुख मिले हैं, ठीक है। काफी पूरा जीवन ही उनका दुखों से भरा है, और जिसका जीवन दुखों से भरा होता है वही श्रेष्ठ काव्य लिख सकता है, ठीक है। क्योंकि श्रेष्ठ काव्य दुखांत काव्य ही होता है, जैसे कि अरस्तु ने कहा है। दोहावली उनकी रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष, रचना काल क्या है, 1583 है। इसमें जो है 573 जो है दोहे है। इसमें चातक और पपीहा के माध्यम से प्रेम की अन्यतता का चित्रण है। उसमें से एक पंक्ति, एक भरोसो एक बाल एक आस इस बास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। कवितावली या कवितावली को कवित रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इसका रचना वर्ष क्या है, 1612। यह तुलसी का अंतिम रचना है। आपको याद रखने, कवितावली अंतिम रचना है। यह कवित्व और सेवैया शैली में रची है।
इसमें कुल जो है छंद कितने हैं? 325 है। इसकी भाषा ब्रज है। इसमें 7 कांड है। ठीक है। इसमें वीर, भयानक या रौद्र रस है। इस रचना में अग्नि कांड, लंका दहन का व्यापक चित्रण है। लंका दहन कौन करते? भगवान हनुमान जी। ठीक है। इसमें प्रतीत होता है कि तुलसी ने बचपन में कोई भयंकर अग्निकांड देखा था। हनुमान चालीसा सबसे प्रसिद्ध रचना है तुलसीदास जी की, और लगभग पूरे भारतवर्ष को ये जो है कंठस्थ भी है। हनुमान चालीसा कंठस्थ है। फिर संकट मोचन, संकट मोचन हनुमान जी, हनुमान नाष्टक और अथ बजरंग बाण। हनुमान बाहु, जब उनको बाहु में पीड़ा होने लगी, हाथ में जो बहुत पीड़ा हुई थी, उस पर जो है हनुमान बाहु की रचना उन्होंने लिखी थी। ठीक है। हनुमान जी से क्षमा मांगी थी, तो उस पर जो उनका दर्द कम हुआ था। ये सभी कवितावली के ही परिशिष्ट माने जाते हैं। ठीक है। सब कुछ कहाँ पर मिलेगा आपको? तो लोग हमेशा पूछते रहते हैं हनुमान चालीसा कहाँ पर है, हनुमान चालीसा कहाँ पर लिखी गई है? तो हनुमान चालीसा कवितावली में लिखी गई है। ठीक है। कवितावली की परिशिष्ट, परिशिष्ट क्या होता है? अंत में जोड़ा हुआ जानकारी। ठीक है। अंत में कोई जानकारी जोड़ी गई हो किसी किताब में, तो उसे परिशिष्ट कहा जाता है। परिशिष्ट में ही, कवितावली के परिशिष्ट में आप देखेंगे तो हनुमान चालीसा है, संकट मोचन है, हनुमान अष्टक है, फिर अथ बजरंग बाण, हनुमान बाहु, ये सब कुछ परिशिष्ट में कवितावली के। ठीक है। लेकिन अगर आपने मानस खांस पढ़ा होगा तो हनुमान चालीसा उनकी सबसे पहली रचना है। ठीक है। जब वो बचपन में छोटे थे और जब उन्हें भूतों से डर लगता था, तो उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। कैसे? डरते डरते ही ईश्वर का नाम याद किया और उसी में उनकी कविता बन गई। ठीक है। तो ये हनुमान चालीसा के पीछे एक कहानी भी है इस प्रकार की। समसामयिक घटनाओं का उल्लेख भी कवितावली में मिलता है उस समय का। ठीक है। कृष्ण गीतावली, इसका रचना काल है 1571। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास ने सूरदास जी के आग्रह पर इसकी रचना की थी। किसकी रचना की थी, प्रश्न पूछा जा सकता है। कृष्ण गीतावली की रचना सूरदास जी के कहने पर की गई है। और आपको पता है सूरदास जी और तुलसीदास जी समकालीन थे और इनकी भेंट भी हुई थी। इसमें पदों की संख्या 61 है। राम लला नहुच, नहुचु विवाह का एक रस्म होता है जिसमें पैर के नाखून काटे जाने के पारंपरिक संस्कार का वर्णन है। ठीक है। तो ये विवाह के ऊपर है। नहुचु मंगल विवाह उत्सव पर गाया जाने वाला लोकगीत भी है। तो ये सब कुछ विवाह से संबंधित है। राम, इसकी रचना काल है 1582। ये प्रबंधात्मक रचना है। इसमें 20 दोहर है। यह मात्रिक छंद है, मात्राओं पर यति होती है। इसकी रचना तुलसी ने अवधी और भोजपुरी गीत के अश्लीलता को दूर करने के लिए किया था। ठीक है। अवधी और भोजपुरी में जो लोकगीत है, उसमें जो अश्लीलता है, आपको पता है क्या अश्लीलता है, उसको दूर करने का काम इस रचना से किया गया है। ठीक है। साफ सुथरे रूप में भी जो है लोकगीत लिखे जा सकते हैं। इसका उदाहरण जो है तुलसीदास जी ने दिया है। फिर पार्वती मंगल कथा वस्तु, इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। मैंने कहा था पार्वती मंगल है। फिर जानकी मंगल, जानकी जानकी माता सीता। ठीक है। इसका रचना वर्ष क्या है? 1582। इसमें छंदों का संख्या क्या है? 164 जो है इसमें छंद है। और फिर 148 अरुण छंद है, मंगल छंद है, मातृक छंद है। 16 हरितालिका छंद है। हरितालिका छंद क्या होता है? ईश्वर की स्तुति करने वाला। इसमें 28 मात्राएं होती है। ठीक है। इस रचना में मंगलाचरण और अंत में स्वास्ति वाचन भी है। ठीक है। फिर जानकी मंगल है, वो भी इसी साल जो है लिखा गया था 1582। इसमें, इस रचना में तुलसीदास जी ने राम जानकी के विवाह का वर्णन किया है। इसमें राम जानकी के फुलवाड़ी में ये प्रथम दर्शन का वर्णन भी है। ठीक है। उनका मिलन, मतलब पहली बार कब देखा था? फुलवाड़ी में देखा था एक दूसरे को। उस समय तुलसी ने मिथिला का यात्रा भी किया था। ठीक है। मिथिला क्षेत्र की थी, तो इसलिए मिथिला चले गए, वहाँ की भाषा सीखी।
ठीक है, इतना काम करना पड़ता है किसी रचना को लिखने के लिए। इसमें 216 छंद है, इसमें 192 अरुण या मंगल छंद है, 24 हरिगीतिका छंद है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नहुषु मिथिला प्रवास के समय लिखा गया है। फिर राम आज्ञा प्रश्नावली, रचना समय है इसका 1612। इस दोहावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रामचरितमानस के भी दोहा छंद है। इसमें कुल पदों की संख्या 343 है। 343 हमारे संविधान में क्या है, हिंदी को राजभाषा 343 में ही मिली है। ठीक है, वो नंबर यहाँ पर आया है। इसमें 7 सप्तक या सर्ग है। इसके प्रत्येक सप्तक में 7 पद है। इसकी भाषा अवधि ब्रज है। बड़े रामायण जो कि अब्दुल रहीम खान खाना के आग्रह पर लिखी गई थी। ठीक है, तो अब्दुल रहीम खान खाना आपको पता है, उनके आग्रह पर क्या लिखी गई थी, बड़े रामायण। और ये किसके दरबार के कवि थे, ये अकबर के दरबार में थे। ठीक है, और टोडरमल जी जो भी अकबर के दरबार में थे, वो भी जो है तुलसीदास के मित्र थे। ठीक है, तो शासन में जो है अकबर है, उनके जो नवरत्न थे उनमें से 2-3 लोगों से जो है अच्छी मैत्री किसकी थी, तुलसीदास जी की। तो उसमें से एक है रहीम, उनके ही आग्रह पर जो है बड़े रामायण लिखी गई थी। क्या वर्ष क्या है, 1612। तो इसमें जो है 69 बड़े छंद है। इसमें 12+7 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, अंत में जगन शुभ है। इसमें 7 सर्ग है। इसमें मंगलाचरण नहीं है, आपको याद रखना है। बड़े रामायण में क्या मंगलाचरण नहीं है। वैराग संदीपनी, और इसमें क्या है, छंदों की संख्या 62 है। छंद दोहा चौपाई सोरठा वर्णन है। इसमें संसार के विरक्ति, संतों की महिमा और स्वभाव का वर्णन है। ठीक है, रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। ठीक है, उत्तरकांड यहाँ पर शुरू होता है। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। तो उत्तरकांड के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। उत्तरकांड जो है एक प्रामाणिक किताब जो पूरे भारत में मानी जाती है, वो है गोरखपुर का जो है गीता प्रेस गोरखपुर, उसके अनुसार जो है आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ना होगा तो वहां से आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर मंगलाचरण है, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। तो इसमें सबसे पहला श्लोक क्या है, सबसे पहले जो है यहाँ पर स्तुति लिखी गई है। पहला श्लोक जो है स्तुति है। यहाँ पर पहले श्लोक में एकी कंठा वनील सुर वर विसल, इसमें श्लोक है। इसके बाद दोहा, यहाँ से कहानी शुरू होती है। यहाँ पर मंगलाचरण है, क्यों मंगलाचरण होने के कारण यहाँ पर वही है। मंगलाचरण को मैं आपको एक बार अर्थ बता देता हूँ। मोर के कंठ की आभा के समान नीलवर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगुजी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण पीताम्बर धारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित, श्रुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्प कवि वामन पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ।
ठीक है, ये पहला जो श्लोक है उसका ये अर्थ है। इसमें क्या है, श्री राम जी की स्तुति है, राम जी की स्तुति है, पहले में यही है। शुरुआत कहाँ से होती है, श्लोक से होती है, वहां पर वो श्री राम जी के बारे में बताते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो यहाँ से दोहे से कहानी शुरू होती है। रहा एक दिन अवध कर अति अतर पुर लाग लोग, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर क्रुश तन राम वियोग। ठीक है, इसका अर्थ है कि राम जी के लौटने की अवधि का एक दिन ही बाकी रह गया है, अतः यह नगर के लोग बहुत आतुर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ था सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से कहानी शुरू होती है कि शुरू कहाँ से होती है, उत्तरकांड की कहानी, कि सभी लोग श्री राम जी की जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो कब अयोध्या वापस आने वाले। ठीक है, इसके बाद है, सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सब कर, प्रभु आगवत जवान जनु नगर रम्य चहु फेर। इसका अर्थ है कि इसमें इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो यह सब के सब चिन्ह प्रभु के आगमन को जान रहे हो। ठीक है, यानी कि सगुन संकेत आने लेकर श्री राम जी आने वाले हैं। फिर कौशल्या के बारे में, कौशल्या दी मातु सब मन आनंद अस कोय, आये प्रभु श्री अनुज जूत कहत कहन जह जहत अब कोय। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है कि जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी आ गए। ये भरत नयन भुज दक्षिण परकत बारही बार, जानही सगुन मन हर्षत अति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है, इसे शुभ संकोच जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। ठीक है, रहे हो एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयु अपारा, कारण कवन नात नहीं आयो, जानही कुटिल कींधो मोहि परस राहु। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए, प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। तो भरत जी विचार कर रहे कि अभी तक श्री राम जी क्यों नहीं आए, क्या मुझ में कुछ कमी है या फिर मुझ में मेरी कोई कुटिलता हो गई है। ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि श्री राम जी के जो सभी भाई है, सभी भाइयों में जो भरत एक ऐसा भाई है जो कि अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता है श्री राम को। ठीक है, इसलिए अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी तो वहां पर श्री राम जी हनुमान जी को कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत संभाई। ठीक है, लक्ष्मण संभाई नहीं कहते, भरत संभाई कहते, क्योंकि जो सेवा भाव भरत में है, जो समर्पण भरत में है, वही समर्पण आपको हनुमान जी में दिखाई देता है, इसलिए वो भरत जैसा भाई कहते हैं। ठीक है, उनके दो और भी भाई थे लेकिन वो भरत संभाई कहते हैं, क्योंकि भरत में हमेशा यही होता है कि वो अपने भाई को ईश्वर के समान पूजते हैं। इसलिए नहीं कि वो ईश्वर थे, इसलिए क्योंकि वो भाई थे इसलिए पूछते, क्योंकि वो ईश्वर थे इसलिए नहीं पूछते, क्योंकि वो भाई थे, भाई को ही ईश्वर मानते थे। ठीक है, इस प्रकार से जो है शुरुआत होती है। इस प्रकार से इसमें जो है दोहे की शुरुआत होती है कि राम जी का आगमन है इसमें। फिर आगे क्या है, राम जी जो है उनका राजाभिषेक हो जाता है, फिर सारे वानर जो है ये सब कुछ लौट जाते हैं। ये सब कुछ इस पंक्तियों में लिखा गया है। बाद में जो है उत्तरकांड में क्या है, तुलसीदास जी के विचार है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं कि ये सब कुछ खत्म हो जाता है और फिर तुलसीदास जी अपने
कलयुग के बारे में विचार करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो आगे क्या है, उसमें आगे है कलयुग के बारे में बताते हैं, समकालीन युग के बारे में बताते हैं, किस प्रकार से संतों के बारे में बताते हैं, बाकी जो है विचारी लोगों के बारे में बताते हैं, फिर विचार, ये सब कुछ इसमें प्रस्तुत किए गए बाद में अंत में। ठीक है, ये सब कुछ पूछा नहीं जाएगा आपको पदों से, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है वही पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए इसलिए आपको इसको ज़्यादा जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो ऊपर पढ़ाया था वही जो है परीक्षा में आता है, क्योंकि रामचरितमानस से पंक्तियाँ पूछी नहीं जाती सीधे रूप से। पूछा क्या जाता है, रामचरितमानस में कांड कितने हैं और रचना काल क्या है, किसने लिखा है, फिर तुलसीदास जी की अन्य रचनाओं के बारे में बताइए। इस प्रकार के जो प्रश्न नेट की परीक्षा में बनते हैं। तो वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद जितने भी स्टूडेंट जो है आज क्लास में जुड़े। और अगर किसी का कोई डाउट ना हो तो क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट ना हो तो हम क्लास समाप्त करते हैं। एक बार आप जो है लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि कमेंट आप करते नहीं हो, तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और फिर से आपको जो है गुड़ी पाड़वा की शुभेच्छा। आज नव वर्ष है, और नव वर्ष के साथ आप नव संकल्प लेकर जो है पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ठीक है, नेट की परीक्षा अभी जून में होगी, जून आने में ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो सभी को गुड़ी पाड़वा नव वर्ष की शुभकामनाएं। और सभी लोग जो है पढ़ाई में लग जाइए। काव्य का हमारा जैसे ही पाठ्यक्रम खत्म होता है उसके बाद दूसरा पाठ्यक्रम लेंगे। ठीक है, रेगुलर क्लास कीजिए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए, आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, सभी का धन्यवाद जितने भी स्टूडेंट जुड़े। किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग क्लास के स्टूडेंट भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी को धन्यवाद। और सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट किया कीजिए क्लास में। ठीक है, कमेंट से जो है मुझे पता चलता है कि मैंने जो पढ़ाया आपको समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, वरना टीचर पढ़ाते जाएगा और उसे कोई फीडबैक नहीं मिलेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या गलतियाँ हो रही है। टीचर भी आखिर में इंसान है और उससे गलतियाँ होती है। ठीक है, तो गलतियों को कम किया जा सकता है पूरी तरह से। तो गलतियाँ कभी किसी की लाइफ में पूरी तरह से गलतियाँ हम शून्य तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 99% तक हम जा सकते हैं, यानी 99% तक हम गलतियाँ कम कर सकते हैं। तो गलतियाँ कम तब होगी जब आप कमेंट करेंगे, आप फीडबैक देंगे। ठीक है, तो फीडबैक देना आपका बनता है। ठीक है, सभी का धन्यवाद जितने भी स्टूडेंट आज जुड़े, सभी ने अच्छे से सुना। ठीक है, अंजनी जी, रेखा जी, कांचन जी, जितने भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं रेगुलर, सभी को धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।